अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जहाँ भी होंगे अपने अहल व अयाल के साथ खुश होंगे और बिल्कुल महफूज होंगे। नाज़रीन कराम, कोई भी चीज़ बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, इसे इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा बना देता है। और यही इस्तेमाल इस चीज़ का एक ऐसा टैग बन जाता है जो कि हर जगह इसकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है। यही हाल हमारे मखलूती तलीमी इदारों यानी कि को एजुकेशन सिस्टम का है, जो शायद कायम तो इसलिए किए गए कि दो जिन्सों के दरमियान तजाद ख़त्म करके इल्म के हसूल में तेज़ी लाई जाए, मगर इन्हें बनाने का मकसद तो कहीं गुम हो गया और आज एक फैशन और सिंबल तलीम गाहों से क्लब्स में तब्दील हो गए हैं। ऐसा ही कुछ वाक़या पिछले दिनों इसी से मिलता जुलता एक वाक़या पिछले दिनों एक मुल्तान के एक प्राइवेट निजी कॉलेज में पेश आया, जहाँ पर एक लड़की जिसको इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, पर्दा दिया, जो कि तालीम हासिल करने के लिए स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुके हैं, एक इंतहाई बेहुदा गाने पर डांस करते हुए और डांस कर रही थी और असातिज़ा उसको यानी कि सराह रहे थे। हैरत इस बात पे हुई कि एक तो ऐसे प्रोग्राम स्कूलों और कॉलेजेस में क्यों मुनक्किद किए जाते हैं, और दूसरा असातिज़ा जिनको किसी भी मुआशरे का एक रीढ़ की हड्डी की तरह समझा जाता है, वो बजाय इस काम को रोकने के वो उस लड़की को सराह रहे थे, बैठकर तालियां बजा रहे थे। अब ज़रा हमारे लिए सोचने का मुकाम ये है कि तालीम जिसको किसी मुआशरे के लिए एक अहम जुज़ समझा जाता है, जब हमारे कॉलेजों और स्कूलों में इस तरह की तालीम के नाम पर इस तरह की बेहयाई फैलाई जाएगी, तो फिर हम इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है और हम इस मुल्क में तरक्की की उम्मीद नहीं रख सकते इस यंग जनरेशन से और ऐसे असातिज़ा से भी। हो सकता है कि आप मेरी सोच से मुत्फिक ना हो, मगर हम आपके सामने एक तजर्बा भी पेश कर देते हैं। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इस वक्त लाखों से ज़्यादा तलीमी इदारे मखलूती तलीमी निज़ाम यानी कि को एजुकेशन फराहम कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे तलीमी इदारों के तहत लड़कियों में इल्म हसूल का शौक़ और भी ज़्यादा हो जाता है और वो लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाती हैं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ऐसे तलीमी इदारों का क़याम अमल में लाना चाहिए, ये जो पूरी दुनिया की इस वक्त सिस्टम चल रहा है उनका कहना है। चलिए इस बात को लेकर चलते हैं कि ऐसे तलीमी इदारे होने चाहिए। हम भी इस बात से मुत्फिक करते हैं कि जब दो जिनसे एक दूसरे का मुकाबले पर इल्म के हसूल के लिए कोशिश करेंगी तो बेशक अच्छे नतीजे हासिल होंगे। यही वजह है कि आज टॉप पोजीशन पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियां नजर आती हैं। आपको हर दूसरी तीसरी फिल्म में लड़कियां ज़रूर नजर आएंगी और इससे कतई नज़र कि वो तकनीकी तलीम है या अमली, इसके साथ आज मुलाजमत पेशा और ख़वातीन में इजाफा होने लगा है। वो अपनी तालीम को बेहतर मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और फिर इसमें आप चाहे हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो मरहूम का भी नाम ले लें, पाकिस्तान की पहली स्पीकर फ़हमीदा मिर्ज़ा और वज़ीर ख़ारजा हिना रहमानी खार का भी जिक्र लेते चलते हैं, जिन्हें देखकर हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम मुसलमान हैं। मगर फिर भी वालिदैन लड़कियों के ख़ास तौर पर मखलूक इदारों में पढ़ने के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा क्यों है नाज़रीन कराम? वजह यह है कि हर चीज़ 100% अच्छी तो नहीं हो सकती और इसे खामियों से मुबरा भी नहीं करार दिया जा सकता। और हम यही कहना चाहते हैं कि मखलूत तलीमी इदारे हों या मखलूत इदारे हों, ये सब गलत नहीं है, लेकिन इनका आए दिन बिगड़ता हाल एक ऐसी नौजवान नस्ल पैदा कर रहा है जो अनकरीब सेकुलर और आज़ाद ख्याल होगी, जिसके लिए अच्छे और बुरे काम में कोई फ़र्क नहीं होगा। आप सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। आज यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आती है वो या तो हद से बड़ा हुआ फैशन है या फिर जोड़ियाँ। ऐसा लगता है कि जोड़े आसमान पर बनने की बजाय इन इदारों में बन रहे हैं और ऐसा किसी हद तक दुरुस्त भी है, मगर ज़्यादातर सिर्फ ऐसे इदारों की होती है जो तलीम हासिल करने के बजाय सिर्फ वहाँ वक़्त गुजारने जाते हैं। इनमें ख़वातीन का किरदार एक तरफ, मर्द हजरात का किरदार तो काबिल सताइश है, जो एक वक़्त में कई अफेयर्स हासिल करने के साथ साथ मुख्तलिफ कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये काम इस कदर सफाई से करते हैं कि आपको आखिर तक इसका इल्म नहीं होता। आजकल तो असातिज़ा भी इस ख्याल को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि ये मुल्तान में इंसिडेंट हुआ कि एक लड़की इंतहाई बेहुदा गाने पर डांस कर रही हो, असातिज़ा उसको बजाय इस काम को रोकने के उस काम को प्रमोट कर रहे हैं। आप ये वीडियो लाजमन देख चुके होंगे, सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बात का हम पर असर नहीं होगा। और इसके अलावा जो मखलूत तलीमी इदारों का क़याम ज़रूरी समझते हैं
وہ بھی اس لیے کہ نوجوان نسل سیکولر بن سکے۔ موبائل، انٹرنیٹ، شیشہ، کیفے، کمیونٹی کلبز، کون سی جگہ اور کیا چیز ہے جو آج ان دونوں جنسوں کی پہنچ سے دور ہے اور جس کا یہ غلط استعمال نہیں کر رہے؟ میری آپ لوگوں سے چند ایک سوالات ہیں۔ کیا آپ ان سب چیزوں کو ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد قرار دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں بھیج سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو دی جانے والی ایسی آزادی کے قائل ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ہمیں افسوس ہے کہ آنے والے وقت کی تباہی کے ذمہ دار صرف ان بچوں کے والدین ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کسے سیکولرزم کا نام دیتے ہیں، مگر ہماری نظر میں عورت اور مدر کی کچھ حدود قائم ہیں جو کہ اسلام نے بھی ہم پہ نافذ کی ہیں، اور ان میں سے جو یہ حدودوں غیور کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے وہ صرف اندھے گڑھوں میں ہی گرتا ہے۔ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں وہاں ان کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور پھر چاہے آپ پردوں میں لپٹی ہوں یا گلے میں دوپٹہ لیے ہوئے ہوں، گلے میں دوپٹہ لیے ایک طرفدار خاتون ہوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل آج ذہنی پروسٹیوشن میں مبتلا ہے۔ وہ جسمانی پروسٹیوشن کو تو برا سمجھتی ہے لیکن ذہنی پروسٹیوشن کو نہیں سمجھتی۔ انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ جو ویب سائٹس چیک کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس فیل میں اچھے سے اچھے خاندان کی لڑکیاں بھی ملوث پائی جاتی ہیں، یا نسل لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملوث پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم سب کی اخلاقی اور مذہبی حدود اسلام نے نافذ کر چکی ہیں۔ اگر تم آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔